भक्तों ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 9 जनवरी को साल की पहली प्रदोष है। जी हाँ भक्तों, सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में प्रदोष का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना फल महाशिवरात्रि को उपाय करने का है, जितना फल सोमवार अष्टमी को दिन उपाय करने का है, उतना ही फल प्रदोष के दिन का भी उपाय करने का है। तो कौन कौन से उपाय हैं जिसको करके आप अपनी मनोकामना पूर्ति कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। पहला उपाय माता अशोक सुंदरी वाला होगा और दूसरा उपाय धन प्राप्ति का होगा। तो उपाय दोनों ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरुदेव की कथा में जो बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, लेकिन ये प्रदोष का उपाय करके उनको भी फल मिला है। पूज्य गुरुदेव की जो कथा साल 2023 में हुई थी और जो मासिक प्रदोष पड़ी थी, बहुत सारे लोगों ने पत्र लिख के बताया कि गुरुदेव हमने ये उपाय किया और हमको तुरंत फल मिल गया। तो कौन कौन से उपाय हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। 2 उपाय बताऊंगा, दोनों बहुत ही खास उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा, तो इसको आप जरूर से जरूर कर लीजिएगा। देखिए, प्रदोष का बहुत ही बड़ा पर्व है जिसको भगवान शंकर बहुत ज्यादा मान्यता मानी जाती है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा धन प्राप्ति का उपाय है वो सेकंड वाला है, लेकिन पहला हम विवाह का योग का उपाय बताएंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं और पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोगों के ऐसे पत्र आते हैं कि हमारा विवाह नहीं हो रहा, हमारा लड़का या लड़की जो बच्चा बच्ची है उनकी जो उम्र है वो गुजरी जा रही है धीरे धीरे, मतलब वो 30 साल 35 साल 40 साल 45 साल ऐसी उम्र हो रही है, लेकिन विवाह का योग बन ही नहीं रहा है। मतलब बात होती है लेकिन लास्ट में आके कैंसिल हो जाती है, विवाह होते होते रह जाता है। तो कौन सा ऐसा उपाय करें कि आपके घर में बहुत ही अच्छा विवाह हो। देखिए, जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, ये विवाह का सबसे बड़ा उपाय मैं बताने वाला हूँ, ये माता अशोक सुंदरी का है। और ये उपाय अगर आपने कर लिया तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपका विवाह ही बस नहीं होगा, आपका मंगल विवाह होगा। जैसा आप चाहते हैं कि आपका विवाह हो, सेम टू सेम वैसा ही विवाह होगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। आपको करना क्या है, आपको लेना है 11 लाल फूल। कौन से लेने हैं? लाल फूल लेने हैं। कितने लेने हैं? 11। अब देखिए, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप लाल फूल लें, एक ही किस्म का आपका होना चाहिए 11-11। मतलब आप अगर गुलाब का ले रहे हैं तो गुलाब के ही होने चाहिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल का होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है 100%। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने गुड़हल का ले लिया फूल 11, पहुंच गए आप शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में 11 फूल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित कर देना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ होता है उनका तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को ये नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। जलाधारी के राइट साइड में, राइट साइड मतलब दाएं भाग में माता अशोक सुंदरी का वास होता है और लेफ्ट साइड मतलब बाएं भाग में भगवान गणेश का वास होता है। तो आपको राइट साइड मतलब दाएं भाग में आपको क्या करना है, 11 लाल फूल अर्पित करके आपके मन में जैसा भी आपको वर चाहिए, वधु चाहिए, आपको बोल देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप माता अशोक सुंदरी को खुश कर देते हैं तो जल्द से जल्द आपका मंगल विवाह करा देती हैं। तो ये था विवाह का उपाय। अगला उपाय धन प्राप्ति का है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमको धन प्राप्ति नहीं हो रही, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आपको लेना है 1 लोटा जल और 11 मूंग के दाने। क्या क्या लेना है, 1 लोटा आपको जल ले लेना है और 11 मूंग के दाने ले लेने हैं। अब देखिए, जब मूंग के दाने आप लेंगे तो ध्यान रखिए कि मूंग के दाने अच्छे होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए। और जो आप 1 लोटा जल ले रहे हैं उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि 1 लोटा जल आपका घर का होना चाहिए। ठीक, अब आपने 1 लोटा तांबे के लोटे में जल लिया, उसमें 11 मूंग के दाने डालिए और पहुंच गए शिव मंदिर। अब शिव मंदिर जाके आपको जल अर्पित करना है कहाँ, शिवलिंग पे एक नाम लेके। महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको जल है अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना मांगना है धन प्राप्ति से रिलेटेड। तो आज का ये उपाय आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के रूप में जरूर बता दीजिएगा।